पति, पत्नी और थर्ड पार्टी। आज हम लोग बात करेंगे इस कलयुग में पति और पत्नी का जो जीवन है वो स्वर्ग हो सकता है, पर इसको नर्क बनाने के काम करते हैं थर्ड पार्टी। और ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। ये थर्ड पार्टी पति पत्नी के अलावा पत्नी का बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, पति की गर्लफ्रेंड हो सकती है, पत्नी के मायके वाले हो सकते हैं, पति के ससुराल वाले हो सकते हैं, यानी कि पत्नी के ससुराल वाले हो सकते हैं, या फिर मोहल्ले का कोई आदमी हो सकता है। अगर पति पत्नी के बीच थर्ड पार्टी कोई आ गया तो फिर यही पति पत्नी का जीवन नरक बन जाएगा और पति पत्नी का जीवन बन सकता है स्वर्ग। स्वर्ग के लिए ही लोग विवाह करते हैं। यहाँ तक कि पति पत्नी का संबंध बन सकता है मोक्ष। मोक्ष को तब बनता है जब हमारे पुराने ऋषि मुनि जब भी किसी से प्रेम करते थे, यानी कि जब उन्हें किसी से प्रेम होता था, तब वो प्रेम है क्या? प्रेम है आत्मा का आत्मा से प्रेम, इसको प्रेम कहते हैं। और जहाँ दो शरीरों को जोड़ा जाता है उसका नाम है विवाह। लेकिन पुराने समय में जब कोई दो व्यक्ति, एक स्त्री एक पुरुष, एक दूसरे को आत्मा से प्रेम करते थे, और आत्मा से प्रेम करने का मतलब मैं और मेरी प्रेमिका एक ही हैं, यानी मैं और मेरी आत्मा का प्रेम यही है प्रेम। जैसे कोई आदमी अपनी आत्मा से प्रेम करता हो, उसी प्रकार से मेरे लिए मेरी प्रेमिका मेरी आत्मा है और मेरी प्रेमिका के लिए उसका प्रेमी उसकी आत्मा है। उतना गहरा संबंध होता है प्रेमिका। तो प्रेमी और प्रेमिका का संबंध आत्मा का संबंध होता है, और आत्मा दो नहीं होते हैं, आत्मा एक होती है। जब प्रेमी और प्रेमिका में कोई दूरी न बचे तब कहते हैं आत्मा का संबंध, यानी कि प्रेम। इसी आत्मा के संबंध को जब हम अपने दैनिक जीवन में उतारते हैं, क्योंकि सिर्फ आत्मा से शरीर तो चलती नहीं है, ये शरीर चलता है शरीर से। शरीर को भोजन भी चाहिए, शरीर को कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए। तब प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को प्रस्ताव करते हैं कि मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ, और तब प्रेमी और प्रेमिका आपस में विवाह करते थे। चाहे ये कथा भगवान शिव पार्वती का हो, चाहे वही बात विश्वामित्र मेनका की हो, या भगवान राम और माता सीता की हो, या फिर भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की हो। सभी कथाओं में आप देखेंगे प्रेम पहले था, विवाह बाद में आया। सभी के कथा में, भगवान शिव पार्वती हो या विश्वामित्र मेनका हो, इन सब में देखिएगा पहले प्रेम हुआ है, बाद में विवाह हुआ है। फिर आ गया हमारा कलयुग। कलयुग में लड़कियां देखती है धन पैसा, लड़का देखता है लड़की का रूप, और इसके आधार पर लोग कर देते हैं शादी। क्योंकि गार्जियन देखता है जॉब, बाप का घर, प्रॉपर्टी। अब देखिए विवाह का रूप कैसे बदल गया। जो मैंने 3-4 नाम बताए पौराणिक, वो विवाह था आत्मा के तल पर प्रेम, और प्रेम के बाद आया विवाह जो सीधे मोक्ष का कारण बनता था। और अब आया विवाह। आज के युग में विवाह के बहुत सारे कारण हैं। अगर गार्जियन विवाह कराएगा, माता पिता अगर विवाह कराएंगे तो सीधे वो लड़का का नौकरी देखेंगे, जॉब देखेंगे, या फिर दुकान होगा तो दुकान देख लेंगे, जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, ज़मीन कितनी है, घर कितना बड़ा है, और इसके आधार पर विवाह तय होगा। अब उस विवाह में कितना आत्मा की गहराई होगी आप खुद ही सोच लीजिए। दूसरी तरफ जो लड़की वाले हैं वो तो देखेंगे लड़का में जॉब, और जो लड़का वाले हैं वो लड़की में देखेंगे उसकी सुंदरता, उसका थोड़ा बहुत पता कर लेते हैं वो लोग, आचरण व्यवहार कैसा है, लड़की पढ़ी लिखी कितनी है, और वह बस ये कुछ छोटी मोटी चीज़। अब तो ये भी कोई नहीं कह सकता है काम करती है कि नहीं। तो इनके आधार पर होता है विवाह। अब ये विवाह कितना आत्मा को छू पाएगा भगवान ही मालिक है, लेकिन काफ़ी है। एक पत्नी अपने पति के लिए सुबह भोजन बनाने से लेकर के रात के भोजन बनाने तक 24 घंटे जो अपने पति के लिए करती है, उसके लिए सभी पत्नियों को मैं कहूँगा पत्नी मोक्ष का द्वार है। और बदले में पति भी अपनी पत्नी के लिए 8 घंटे 12 घंटे नौकरी करता है, और 24 घंटे पत्नी की फिक्र करता है, कैसे कमाएगा, कैसे उसको अच्छा खिलाएगा, अच्छे कपड़े पहनाएगा, अच्छे मकान में रखेगा, घुमाने ले जाएगा। ये है पति की तपस्या अपनी पत्नी के लिए। तो आज कलयुग में भी एक पत्नी अपने पति के लिए जो करती है उसके लिए सभी पत्नियों को करोड़ों बार प्रणाम। और एक पति अपनी पत्नी के लिए जो कुछ भी करता है, बॉस की डांट सुनता है, स्ट्रगल करता है, नौकरी करता है, और पत्नी के लिए कभी आइसक्रीम और कभी खाने पीने के सामान, कभी साड़ी, कभी डायमंड रिंग, क्या क्या ला कर देता है। तो पति पत्नी का संबंध कोई मामूली संबंध नहीं है, आसमान से भी ऊंचा संबंध है।
ये ठीक भगवान राम, सीता और पौराणिक के बराबरी न भी कर पाए तो कम भी नहीं है। एक ऐसे आज 2025 में अगर एक लड़की अपने पति के लिए 24 घंटे भोजन बनाना, कपड़ा धोना, चाय बनाना, जो भी काम कर लीजिए, इतना कुछ करती है 24 घंटा और जीवन भर, वैसे पत्नी देवी का ही रूप है। और जो पति सुबह से रात तक अपनी पत्नी के लिए ही सोच रहा है, कर रहा है, वो भी देवता के समान है। लेकिन इस पति पत्नी के जीवन को नष्ट करेगा थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी से मेरा सबसे अधिक मतलब है, अगर पति पत्नी में पत्नी का पहले कोई प्रेमी रहा होगा, वो थर्ड पार्टी हो सकता है। वो ज़िंदगी में जहर घोल सकता है। उससे कैसे निपटेंगे वो इतना कम समय में नहीं कह सकता है। वो पत्नी की अपनी बुद्धिमत्ता पर निर्भर है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कह सकता हूँ, एक पत्नी अपने वर्तमान को देखे, अपने पति को देखे, पुराने बॉयफ्रेंड को भूल जाए तो अच्छा है, और भूल ना सके तो भी इतना तो कह दे कि वर्तमान ही सब कुछ है। खैर, इस पर मुझसे ज़्यादा समझदार सब पत्नियां होती ही होंगी, लेकिन पत्नी का पुराना बॉयफ्रेंड जहर बन सकता है। और दूसरा थर्ड पार्टी का नाम होता है, विवाह के बाद भी अगर पत्नी का मन किसी और पर लग गया, वो होता है दूसरा थर्ड पार्टी। यानी पति पत्नी के विवाह के बाद भी अगर पत्नी किसी और आदमी में उत्सुक हो गई तो फिर वो आदमी हो गया थर्ड पार्टी। इधर पति गया बाहर, वो थर्ड पार्टी घुस गया उसके बेडरूम में। बाकी आप सभी जानते हैं। ये बनाएगा जीवन को नर्क। यानी कि पत्नी के जीवन में विवाह से पहले का प्रेमी भी खतरनाक है, और विवाह के बाद कोई नया प्रेमी बन जाए वो भी खतरनाक है। तो ये रहा थर्ड पार्टी जो पति पत्नी के जीवन को नर्क बना सकता है। दूसरी तरफ पति, इसकी पुरानी गर्लफ्रेंड या फिर विवाह के बाद फिर किसी और से प्रेम हो जाए, वो महिला, ये बना सकती है पति पत्नी के जीवन को नर्क, क्योंकि ये है इसकी थर्ड पार्टी। यानी पति का थर्ड पार्टी हो गया विवाह से पहले की प्रेमिका, या विवाह के बाद किसी और से फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाना। ये हुई थर्ड पार्टी जो अब पति पत्नी के जीवन को नर्क बनाएगी। इसका फल कौन भोगेगा? पति और पत्नी के अलावा बच्चे, उनके बच्चे। इसके अलावा थर्ड पार्टी होता है लड़की के मायके वाले सब लोग। अगर वो लोग समझदार नहीं हुए तो पति पत्नी के जीवन में जहर घोलने का काम कर सकते हैं वो लोग। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा आप सभी से विनती है, अपने अपनी बेटी और उसके सुहाग की ज़िंदगी में जहर घोलने का काम न करें। आप लोग समझाइए, राय दीजिए। हालांकि उनको लगता है बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर शायद पति पत्नी के जीवन को नर्क बना रहे हैं। और दूसरी तरफ जो पति है उसके घर वाले, कई बार उन्हें लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर पति के माता पिता, भाई बहन, जिसको, ये सब भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं अगर इन्होंने पति पत्नी के जीवन में जहर घोला तो। और मैंने तो जीवन भर यही अध्ययन किया ही है, कोई भी गलत हो सकता है। पति के माता पिता, भाई बहन भी गलत हो सकते हैं पति पत्नी के जीवन में जहर घोलने के लिए, क्योंकि आदमी की एक आदत है, पति पत्नी को खुश नहीं देख सकता है। अगर कोई आदमी किसी पति पत्नी को हंसते बोलते नहीं देख सकता है तो उसके जीवन में जहर घोलेगा। और इस तरह से न जाने कितने सारे थर्ड पार्टी आपके जीवन में आते हैं, आते रहेंगे। ये पति पत्नी के जीवन में जहर घोलने वाले थर्ड पार्टी से निपटना आपको अपने बुद्धिमानी की जरूरत है, क्योंकि याद रखिए, एक पति का साथ जीवन भर उसकी पत्नी ही देती है और दे सकती है। बस भूल जाइए कभी कोई प्रेमिका थी। प्रेम रहता है, प्रेम हृदय में रहे, आत्मा में रहे, कोई हर्ज नहीं, लेकिन जिससे आपने विवाह किया है उसका साथ दीजिए। और मैंने आपसे कहा ना कि प्रेम आत्मा की बात है। मैं अगर किसी लड़की से प्रेम करता हूँ तो मैं अपनी आत्मा से ही प्रेम कर रहा हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है किसी के साथ साथ फेरे लेने की या हाथ में हाथ पकड़ कर हिमालय में घूमने की। कभी हुआ तो ठीक, न हुआ तो कोई बात नहीं, आत्मा आत्मा से दूर है ही नहीं। इसलिए पति और पत्नी के बीच जो थर्ड पार्टी है उनको बाय करने का सबसे अच्छा तरीका, हर पति ये मान के चले मेरे लिए मेरा पत्नी सब कुछ है, और अगर कोई आदमी मेरी पत्नी के और मेरे खिलाफ जा रहा है और वो गलत है, उस पर कान न दे, और ज़्यादा बदमाशी करे तो उठा के फेंक दो बाहर। लेकिन पति पत्नी के जीवन को और उनके घर को स्वर्ग बनाए रखिए, ये मोक्ष का द्वार बनेगा, पक्का है। 2025 में मोक्ष में बाधा क्या है? काम वासना। और काम वासना को सबसे ज़्यादा कोई अगर समझता है और पूर्ण करता है तो पति पत्नी का संबंध है। और अगर पति पत्नी प्रेम से रहेंगे तो फिर काम वासना को जाना होगा। यही तो मोक्ष का द्वार बन सकता है, अंडरस्टैंडिंग आता है। इसलिए कोई भी पत्नी अगर उसका पास्ट में कोई बॉयफ्रेंड है या विवाह के बाद कोई बॉयफ्रेंड बन रहा हो,
बहुत सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ। ये होता है, लोगों के साथ होता है, स्वाभाविक है कि विवाह से पहले किसी का कोई प्रेमी रहा हो और विवाह के बाद भी किसी से प्रेम हो जाए। इसके बावजूद अगर आप अपने पति पर ध्यान दें तो आपका जीवन स्वर्ग बनेगा। प्रेम दिल में है और दिल में ही रहे तो अच्छा है। जीवन में तो पति पत्नी का साथ हो बहुत अच्छा। और मुझे नहीं लगता कि मेरे सुनने वाले हमसे कम समझदार हैं, बट मेरा निवेदन आप सबसे यही है, पति पत्नी और थर्ड पार्टी, इस थर्ड पार्टी को ठिकाना लगा दीजिए अगर वो पति पत्नी के जीवन में आग लगा रहा है तो। अदरवाइज पति पत्नी के जीवन संबंधों को मजबूत करते हैं थर्ड पार्टी भी। धन्यवाद, प्रणाम।